सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 18 फरवरी 2025 को यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को उनके खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। इन एफआईआर में उन पर इंडियाज गॉट लेटेंट शो के एक एपिसोड में की गई कथित अश्लील टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि इसी शो से संबंधित कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अंतरिम संरक्षण की शर्त के रूप में अल्लाहबादिया को जांच में सहयोग करना होगा और अपने पासपोर्ट को जमा करना होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही रणवीर अल्लाहबादिया और उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक कोई अन्य शो प्रसारित करने से भी रोक दिया। यदि अल्लाहबादिया को धमकियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने अल्लाहबादिया की भाषा को घृणित और विकृत मानसिकता का परिणाम बताया। इस मामले में अल्लाहबादिया के वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ से मुखातिब होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप इस भाषा का बचाव कर रहे हैं। जब याचिकाकर्ता के वकील चंद्रचूड़ ने स्वीकार किया कि भाषा आपत्तिजनक थी, लेकिन इसे आपराधिक अपराध मानना उचित नहीं, तो कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो अश्लीलता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शब्दों से माता-पिता, बहनें और बेटियां शर्मिंदा होंगी। पूरा समाज इसे अशोभनीय मानेगा। उनके दिमाग में कुछ बहुत ही गंदा था, जिसे उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रकट कर दिया। गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को 5 यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और सेक्सुअल कंटेंट एवं भद्दी चर्चा करने का आरोप था। महाराष्ट्र साइबर विभाग और जयपुर पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज किया। अश्लील टिप्पणियों के लिए आलोचना झेलने के बाद होस्ट समय रैना ने सभी एपिसोड हटा दिए और माफी मांगी। रणवीर अल्लाहबादिया ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 निर्देश जारी किए हैं, जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। जो एफआईआर का कारण था, जांच में शामिल होने में बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में याचिकाकर्ता को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की आज़ादी होगी। यदि जयपुर में कोई अन्य एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट थाने पुलिस के पास जमा करना होगा। इस अदालत की अनुमति के बिना वो देश नहीं छोड़ सकते। बता दें कि समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर अल्लाहबादिया द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण उनके और अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। अल्लाहबादिया और रैना के अलावा इस मामले में नामित लोगों में यूट्यूब सेलिब्रिटी आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाहबादिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा कि अश्लीलता और फूहड़ता के मानक क्या है। कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके वल्गर कमेंट के लिए कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है और ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। सुप्रीम कोर्ट से भारी फटकार के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।